जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सेंसे पर। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 के बचे हुए क्वेश्चन। इसके पहले के क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में कवर करे थे, तो अगर आपको उन्हें देखना है तो आप इसकी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब हमें इंटरसेक्शन और यूनियन निकालना है। इंटरसेक्शन में हम इनके कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं। अब ए और बी में इंटरसेक्शन मतलब ए और बी में कॉमन क्या है। ए और बी में हम कॉमन देखने जाएं तो कॉमन है 7, 7, 9, 9 और 11। ये इसके कॉमन एलिमेंट है, तो 7, 9, 11 ये आ गया इनका इंटरसेक्शन। अब बी इंटरसेक्शन सी में क्या कॉमन है, बी और सी में क्या कॉमन है, बी और सी में 11 और 13 ही कॉमन है। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी में क्या कॉमन है, इन तीनों में क्या कॉमन है। दो में नहीं कर सकते हम, इन तीनों में क्या कॉमन है। इसमें 11 है, इसमें 11 है और डी में 11 नहीं है। तो आपको ये यहाँ पे याद रखना है, या तो आप इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से कर सकते हो, पहले आप इन दोनों को कॉमन फिर कॉमन निकालें, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आप अगर फॉर्मूला लगाते हो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्या है। जैसे कि अगर मैं पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन करता हूँ, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन तो भैया 11 आ गया कॉमन। अब 11 है, अब मैं डी का इंटरसेक्शन डी से इंटरसेक्शन करते हैं, तो डी में जो है हमारे पास डी के एलिमेंट क्या थे, 15 और 17। अब इन दोनों में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो इसका आंसर 5। आप बहुत प्रो हो तो ही इन तीनों का एक साथ इंटरसेक्शन करना। अगर आपको नहीं इतना मतलब तीनों का इंटरसेक्शन में बच्चे अभी तो यहाँ पे कम एलिमेंट है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर ज्यादा एलिमेंट हो जाए होते हैं तो बच्चे गलत कर देते हैं। तो आपको सही है कि आप जो एसोसिएटिव लॉ, जैसे वीडियो सॉरी एसोसिएटिव लॉ से आप इसे कर सकते हो। आप पहले किसी दो का इंटरसेक्शन कर दीजिए, फिर तीसरे का इंटरसेक्शन कर दीजिए, तो ये आपको इजी होगा। अब ए और सी का हमने इंटरसेक्शन निकाला था, ये आ गया 11। ये जगह आपने यहाँ पे करा तो यहाँ पे आपको करने की जरूरत ही नहीं हुई, तो उसी में 11 का ही कॉमन है। अब बी और डी का इंटरसेक्शन करते हैं। बी और डी में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, बी और डी का इंटरसेक्शन 5 है, क्योंकि यहाँ पे 7, 9, 11, 13 है, यहाँ पे तीनों 17 है, इंटरसेक्शन 5 है। अब हम इसके सिक्स वाले की ओर करते हैं। सिक्स में अब यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ही करना होगा। पहले हमें बी और सी का यूनियन करना है। ए है हमारे पास 3, 5, 7, 9, 11। इसका इंटरसेक्शन करना है इन दोनों के यूनियन से, तो इसका यूनियन आएगा 7, 9, 11, 13 और 15। इन दोनों में कॉमन क्या है, मुझे तो यहाँ पे 7, 9, 11 और यहाँ पे मुझे 7, 9, 11 ही कॉमन दिख रहा है, तो ये 7, 9, 11 इनका इंटरसेक्शन आ गया। अब आप चाहो तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लगा सकते हो, पर इतना कॉम्प्लेक्स क्यों करना है जब आपका बिना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बिना ही आप कर पा रहे हो, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा क्यों इसे कॉम्प्लेक्स कर देना है, मैं ये कहना चाहता हूँ। आप इसे नॉर्मली कर सकते हो, तो ये इजी भी हो गया है। जहाँ पे जरूरत होगी वहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने ही होंगे। अगर उन्होंने क्वेश्चन में लिख दिया बाय लॉस, तो आपको लॉ लगाना ही होगा, और आप भी नहीं लिखा है तो आप ये कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का को फिर फॉर्मूला यहाँ पे करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा, बस इतना चीज हो जाएगा कि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। पहले आपको ए से इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना होगा, फिर उनका यूनियन करना होगा। ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आप एक बार इसको ट्राई करना घर पे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से होता है कि नहीं, यही इसका आंसर आता है कि नहीं, आपको चेक करना है। अब ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में कुछ भी इंटरसेक्शन करते हैं तो कॉमन है ही नहीं, ये 5 आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन की बात करते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। अब यहाँ पे भी सेम बात, आप चाहो तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ या फिर ना लगाओ, बात के ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। ए में है हमारे पास 3, 5, 7, 9, 11। इसका इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन डी से। बी यूनियन डी है, बी इंटरसेक्शन डी है, बी यूनियन डी है। 7, 9, 11, 13, 15, 17। और इनमें कॉमन तो 7, 9, 11 ही है, 7, 9, 11 है, तो इनका कॉमन आ गया 7, 9, 11। कॉमन मतलब इंटरसेक्शन करना था ना हमको, तुमने 7, 9, 11 इसका आंसर है। अब बात करते हैं हमारे नाइन्थ की। इसमें हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना। ए इंटरसेक्शन बी है हमारा 7, 9, 11। उसका इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी से। बी यूनियन सी क्या है हमारा, ये हमने बी यूनियन सी यहाँ पे निकाला था।
7 9 कॉमा लगा रहा हूँ, 7 9 11 13 15। यहाँ पे हमारा इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन आएगा 7 9 11, ये इनका कॉमन है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे 10th क्वेश्चन की ओर, जो इसका आखिरी क्वेश्चन है। अब इसमें ए यूनियन डी, बी यूनियन सी। अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, नहीं इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस सॉरी मैं मतलब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लग जाएगा। आपको अभी ए और यूनियन डी करना है। ए यूनियन डी करेंगे जो हमने पता जो है से 3 7 सॉरी 3 5 7 3 5 7 9 11 कॉमा 15 17, ये है ए यूनियन डी। इसका इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी से। बी यूनियन सी हमने यहाँ पे निकाला है 13 15 7 9 11 17। इसको कॉमन क्या है 7 9 11, 7 9 11 15 3, ये आ गया इसका कॉमन 7 9 11 15, ये इसका कॉमन आ गया। ये आपका आंसर है। आपने देखते ही देखते 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब बात करते हैं हम 7th वाले क्वेश्चन की। इसमें पहले ये इजी बहुत है और बच्चे कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं कि इनको देख के वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो आंसर नहीं निकाल पाते। अब ए हमारा है, ऐसे एलिमेंट है ए में तो नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, वन से जो स्टार्ट होते हैं वो पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाते हैं, ये हमारे नेचुरल नंबर्स है। बी क्या है, इवन नेचुरल नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6 8 सो ऑन, जो टू के मल्टीपल हो वो इवन नेचुरल नंबर होते हैं हमारे। और नेचुरल नंबर जो बच जाते हैं 1 3 5 7 11 10 ये हमारे इवन नेचुरल नंबर। प्राइम नंबर जो खुद के टेबल से डिवाइड होते हैं, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है। प्राइम नंबर से हमें प्राइम नंबर्स लिखना है। प्राइम नंबर में सबसे छोटा होता है 2 3 5, सॉरी यहाँ पे 9 आएगा, 9 भी आएगा 11 भी आएगा, है ना। उसको प्राइम नंबर 2 3 5 7 11, ये हमारे प्राइम नंबर जो खुद के टेबल से डिवाइड होते हैं। अब इनको करना है आपको। सबसे पहले ये सॉल्व कर लिया, ये तो आप पल भर में कर लोगे। सबसे पहले आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए कि इनको कैसे, मतलब इसका रोस्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं। इसीलिए हम पहले वाले एक्सरसाइज में हमें सिर्फ रोस्टर फॉर्म बनाना सिखाया था। तो ये जो हमने वहां पे जो चीजें समझी थी वो अब यहाँ पे काम आएगी। मतलब हर मैथमेटिक्स में आप जो भी छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट समझते हो वो आगे जाके बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम आता है, इसलिए आपको वो चीजें पढ़ाई जाती है। अब ए इंटरसेक्शन बी। अब ए और बी में इंटरसेक्शन करते हैं, कॉमन क्या है, तो कॉमन तो इसमें भैया यहाँ पे सारे नंबर्स है, अब उनको यहाँ पे इवन नंबर्स है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इवन नंबर्स ही है। 2 4 6 8, जो कि आपका सेट बी है। समझे कि नहीं, यहाँ पे सारे नेचुरल नंबर है, इसमें इवन और प्राइम सब है, और यहाँ पे सिर्फ इवन है। तो अगर मैं उन दोनों को कॉमन निकालूं तो सिर्फ इवन ही कॉमन आएगा ना। अब जैसे कि यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर्स, अब ए इंटरसेक्शन सी करेंगे, अब यहाँ पे सारे नंबर्स है, यहाँ पे सिर्फ ऑड नंबर्स है। तो अब इनका इंटरसेक्शन करोगे तो यहाँ पे तो सिर्फ ऑड नंबर्स ही आएंगे ना, 1 3 5 7 9, जो कि हमारा सेट सी है। यहाँ पे सारे नेचुरल नंबर्स और यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो सिर्फ प्राइम नंबर ही बचेंगे, जो कि है 2 3 5 7 11 डैश डैश डैश, जो कि आया आपका सेट डी। अब भी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर और यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर है। इवन और ऑड का तो कोई संगम है ही नहीं, दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, मतलब कि पाई दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। बी और डी, बी और डी में एक कॉमन है, यहाँ पे नेचुरल नंबर इवन नेचुरल नंबर है और यहाँ पे प्राइम नंबर है, इन दोनों में टू कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं, इनमें टू कॉमन है दोनों में। अब सी और डी की बात करते हैं। सी में यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 में यहाँ पे 2 7 11, 2 3 5 7 11 है। मतलब इसमें कुछ नंबर कॉमन आते हैं, जैसे कि 3 कॉमन आ गया, 5 कॉमन आ गया, 7 कॉमन आ गया, 11 कॉमन आ गया, डैश डैश डैश। इसे मुझे लिखना होगा एक्स ऐसे एलिमेंट है जिसे हम लिख सकते हैं एक्स इज ऑड प्राइम नंबर। जो हमारे ऑड प्राइम नंबर होंगे ये है उसका सेट। यहाँ पे ऑड है तो प्राइम नंबर भी है, तो ये होता है ऑड प्राइम नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अब हमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिजिट। अब आपको अगर मैं बोलूं कि मुझे एक गिलास पानी ला दीजिए, या फिर मुझे पानी ला दीजिए, या फिर
सुरेश को बोलो कि वो मुझे एक गिलास पानी ला के दे दे, या फिर मुझे एक गिलास वाटर का दे दो, या एक गिलास मुझे H2O का दे दो। मंगा क्या रहा हूं मैं? पानी। हर बार चीजें क्या बदल रहा हूँ कि पानी को मैंने कभी वाटर बोल दिया, कभी H2O बोल दिया। चीजें उससे डिफरेंस नहीं हो जाती, आपको निकालना आना चाहिए, मतलब वो जो आपको करना है वो समझ में आना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर डिसजॉइंट बोल दिया, डिसजॉइंट मतलब अलग अलग। अलग अलग मतलब कि इनके बीच में इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। जॉइन मतलब क्या होता है? किसी दो चीजों का जोड़ जॉइन होता है। डिसजॉइंट मतलब वो दोनों अलग चाहिए। अब हमें बताना है कि कौन से सेट डिसजॉइंट है, मतलब वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हो, मतलब इनके बीच में कोई कॉमन रीजन नहीं होना चाहिए दोनों सेट के बीच में, ये आपको बोल रहा है। अब जैसे कि 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, और यहाँ पे हमारे पास ऐसे नेचुरल नंबर है जिसमें 4 है, 5 है, 6 है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का निशान है। तो अब इन दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। हम इंटरसेक्शन में क्या ढूंढते थे? कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट। डिसीजन में क्या ढूंढेंगे? मतलब नॉन कॉमन तो नहीं, कॉमन एलिमेंट नहीं होने चाहिए दोनों के बीच में। डिस्टिंक्ट एलिमेंट बोलते हैं जिसे, डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट एलिमेंट। इसमें हम इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट ढूंढते हैं, और डिसजॉइंट में हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट ढूंढते हैं। मतलब दोनों मतलब सेम होने ही नहीं चाहिए, कॉमन नहीं होने चाहिए। तो ये दोनों में तो 4 कॉमन है, मतलब के डिसजॉइंट नहीं है, ये मैंने बताया। अब ए या यू और CDEF, इसमें दोनों में ई है, मतलब के डिस्टिंक्ट नहीं है। अब हम थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड वाले में एक्स में इवन इंटीजर है, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। एंड यहाँ पे ऑड नंबर है, 1 3 5 7, जो हमने पहले ही डिस्कस किया था, इन दोनों के बीच में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये होते हैं हमारे डिसजॉइंट सेट, मतलब डिसजॉइंट है, ये दोनों सेट डिसजॉइंट है। बस आपको ये पता चला था कि डिसजॉइंट कौन सा है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। उसमें हमें कुछ सेट दिए हैं, और अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होने वाले हैं कि सर ये क्या है, A-B, अरे इसमें क्या करना होगा? क्या हमको 3 - 4 हर एलिमेंट को एक एक से माइनस करना होगा? नहीं, इसमें हर एलिमेंट को एक दूसरे से माइनस नहीं कर, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस को करता रहता, सब कुछ भी नहीं करना है। इसमें आपको ए सेट में से बी बी के जो एलिमेंट कॉमन है इन दोनों के बीच में, वो हटाना है, मतलब ए में से बी के एलिमेंट हटाना है। जैसे कि यहाँ पे 12 और 12 दोनों में कॉमन है, ये बी का एलिमेंट है, तो आपको बस इसको रिमूव करना है। ये होता है आपका A-B, तो ये हो जाएगा 3 6 9 15 18 21, ये हो गया A-B। वेरी सिंपल। A-C क्या होता है? A-C में हमें सी में जो एलिमेंट आ रहे, सी के जो एलिमेंट आ रहे हैं में को हटाना है। अब यहाँ पे 6 आ रहा है, इसको हटाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे 12 को हटाएंगे हम, उसके बाद दो एलिमेंट हटेंगे, तो इसका आ जाएगा 3 9 15 18 और 21। इजी। अब ए में से डी के, मतलब डी में जो एलिमेंट आ रहा है वो हटाना है आपको। यहाँ पे ए में से डी के एलिमेंट, यहाँ पे 15 आए, 15 यहाँ पे भी आया, और कुछ नहीं है, तो ये आ जाएगा 3 6 9 12 18 21। पी माइनस से अब हम उल्टा करेंगे, अब पी में से ए के एलिमेंट हटा देंगे। पी में ए का एलिमेंट क्या है? 12 है, 12 है, तो ये आ जाएगा 4 8 16 20। अब सी में से एक एलिमेंट हटाना है, तो सी के में एक एलिमेंट क्या है? 6 है, उसके बाद 12 है, बस 6 और 12 ही है, तो ये आ जाएगा आपका सी में से एक एलिमेंट 2 4 8 10 14 16। ठीक है, 6 और 12 को रिमूव कर दिया। अब डी माइनस से में 15 ही दोनों में कॉमन था, तो इसमें आ जाएगा 5 10 20। ये इजी था, इसमें किसी बच्चों को भी डाउट नहीं आया होगा। आगे बढ़ते 7। ओ, उसके आगे भी क्वेश्चन है, मुझे लगा हो गया। B-C। अब बी मेरे सी के एलिमेंट हटाने, बी में सी के एलिमेंट क्या है? 4 है, 8 है, उसके बाद 20 नहीं है, 16 है, तो बी में बचा क्या? 12 भी हट गया, तो टी में बचा सिर्फ 20। B-C हो गया आपका
20, 20 की बी माइनस डी करते हैं, बी में से डी का एलिमेंट हटाते हैं, 20 हट जाएगा, बस ये हो जाएगा 4 8 12 16, 4 8 12 16। अब सी माइनस बी करते हैं, तो अब सी माइनस बी में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ गया क्या कॉन्सेप्ट है। तो इसमें आएगा 2 6 10 14। तो हमने क्या क्या रिमूव किया, 4 गायब हो गया, 8 गायब हो गया, 12 गायब हो गया, 16 गायब हो गया, तो ये बचा 2 6 एंड 14। डी माइनस बी, डी में से बी के एलिमेंट हटाने हैं, डी में से बी का एलिमेंट सिर्फ 20 है, तो ये तो वापस से 5 10 15 ही है। सी माइनस डी, अब सी माइनस डी में सी में से डी के एलिमेंट हटाने हैं, तो 10 है सिर्फ, 10 के अलावा कुछ भी नहीं है, तो ये आ जाएगा 2 4 6 8 12 14 16। अब डी में से सी को हमें रिमूव करना है, डी और सी में कॉमन 10 ही है, तो 10 रिमूव हो जाएगा, तो 5 15 20 ये इसका आंसर है। तो इजी। एंड आगे बढ़ते हैं हम 10th क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन में भी हमें सेम चीजें ही करनी है। फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। अब x में से y के एलिमेंट हटाने हैं, तो b और d हट जाएगा इसमें से, तो ये बचेगा ए डी, सॉरी ए सी, डी तो हटा दिया हमने। तो फर्स्ट वाले का आंसर ए सी आ गया। सेकेंड वाले y में से x हटा देंगे, मतलब b और d हटेंगे, तो इसमें बचेगा एफ जी। ध्यान रखना है, ए यूनियन बी, बी यूनियन ए, सॉरी बी यूनियन बी यूनियन है, और ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन कभी भी ए माइनस बी इक्वल नहीं होगा बी माइनस ए के। ये बात आपको यहाँ पे नोट कर लेना है, या फिर इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है कि ये पॉसिबल है, दोनों का इंटरसेक्शन आगे पीछे करेंगे वो इक्वल रहेगा, लेकिन उन दोनों को अगर हम जैसे कि माइनस करते हैं, एलिमेंट रिमूव करते हैं, ए माइनस बी कभी भी इक्वल नहीं होगा बी माइनस ए के, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है जो हमने इस क्वेश्चन के साथ हमने ये करी है। तो ये यहाँ पे आ गया एफ जी। और हम थर्ड करते हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब एक्स इंटरसेक्शन वाई मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या था, बी डी, उसी को तो हमने रिमूव करा दोनों में से। तो ये आ गया आपका 10th वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा इंटरेस्टिंग सा है और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हर बच्चों को बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन, कि आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। आर है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर, आर जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर, जो उन्होंने बोला वो मैंने लिख लिया। क्यू इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर, क्यू हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। तो आर माइनस क्यू क्या होगा ये हमसे पूछना चाहते हैं। अब आपको पता है कि रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर कलेक्शन है सिर्फ दो नंबर्स का, वो है रैशनल और इरेशनल नंबर, इरेशनल। और इनके बाद इनमें आते हैं दूसरे नंबर्स, पर ये दोनों कलेक्शन होता है, रियल नंबर जो कलेक्शन होता है रैशनल और इरेशनल में ही होता है। अब हम रियल नंबर में से रैशनल नंबर रिमूव कर देते हैं, तो क्या बचा, इरेशनल नंबर। बड़ा ही इजी, बच्चे बच्चे ने अभी तक तो आंसर लिख दिया होगा। आर माइनस क्यू इज अ सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ये आपका आंसर है। इजी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अब इसमें हमारा फेवरेट ट्रू और फॉल्स, इसमें चीजें हमें बतानी है, और इसमें जस्टिफाई करना आंसर तो मैं पूरा लिखने नहीं वाला हूँ, मैं सिर्फ समझा दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे हमने जस्टिफाई किया है। अब इसको डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट मतलब उस सेट के बीच में कोई कॉमन रीजन नहीं होना चाहिए, मतलब कॉमन पार्ट नहीं होना चाहिए। तो अब 3 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है, मतलब ये डिसजॉइंट तो हो ही नहीं सकता, तो फॉल्स। रीजन क्या है, 3 बिलोंग्स टू 2 3 4 5 एंड 3 ऑल्सो 3 बिलोंग्स टू 3, 6। अब इसमें सेम ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं हो सकता, फॉल्स। आपको कुछ नहीं करना, ए बिलोंग्स टू इसको और ए बिलोंग्स टू ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 6 10 14 है, 3 5 16 तो ये ट्रू है।
क्योंकि नो कॉमन एलिमेंट आपको लिख देना, इसका रीजन है नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन टू सेट। 2 6 10 3 7 11 ये भी डिसजॉइंट है, बस इसमें से ये दो एलिमेंट हटा दिए हैं। ये तो उससे कोई आंसर में चेंज आया नहीं आया, तो ये भी ट्रू है आपका। आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह लिख देना 2 6 10 इंटरसेक्शन 3 7 11 ये 5 है। मतलब कि मतलब जिन सेट का इंटरसेक्शन 5 आता है वो आपके डिसजॉइंट सेट होते हैं, नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट डाउन इफ यू हैड एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक और एनी अदर मैथमेटिकल टॉपिक एंड मैथमेटिकल प्रॉब्लम। तो बाय बाय।